यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनातन राज वंस अगेन। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स के रिगार्डिंग एक ऐसा महासत्य या फिर बिग ट्रूथ रिवील करने जा रहा हूँ जो ना कभी किसी ने सोचा होगा, ना सुना होगा किसी से, या फिर ना भनक भी लगा होगा उन लोगों को उनके रिगार्डिंग इस बारे में, एक्सेप्ट फ्यू इंडिविजुअल्स जो कि एवेकेंड इंडिविजुअल्स में से आते हैं। एवेकेंड इंडिविजुअल्स से मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी वर्तमान के दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या आगे होगा, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से पता जिनको है उनको ही मैं एवेकेंड इंडिविजुअल्स कह रहा हूँ। लेकिन एवेकेंड इंडिविजुअल्स में से भी सबको नहीं पता है इस सत्य के रिगार्डिंग। बहुत ही कम एवेकेंड लोग हैं, रेयर एक दो लोग हैं जिनको पता है, भनक है इस ट्रुथ के बारे में। और कुछ ऐसे भी लोगों को पता है अभी वर्तमान में दुनिया में जो अपने पुराने किसी अच्छे कर्म के वजह से डेस्टाइंड है इस ट्रुथ को जानने के लिए बिना एवेकेंड होके भी। तो मैं एक जिन पे ये ट्रुथ रिवील करने जा रहा हूँ उनको आप वर्ल्ड फेमस या फिर बहुत ही ज़्यादा जाने माने टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स अभी वर्तमान में दुनिया के जो है उनमें से एक कह सकते हैं। मैं और किसी का नहीं बल्कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव या फिर जिनको मैक्सिमम लोग सद्गुरु के नाम से जानते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और जिनका ऑफिशियल नेम शायद जगदीश वासुदेव है। ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे इतना डिले कर दिया इस वीडियो को बनाते बनाते। इतना देर में आके मैं ये वीडियो के थ्रू वो चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन जब अब 2025 आ चुका है उसके स्टार्टिंग में ही अचानक मैं इस वीडियो के थ्रू इस ट्रुथ को बता रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये नेचर का ही कहीं ना कहीं प्लानिंग होगा। गॉड या यूनिवर्स जो भी आप कह लें उनका ही प्री प्लानिंग होगा या इच्छा होगा कि ठीक इस टाइम में यानी एंड टाइम मैडनेस के कुछ पल पहले या तूफ़ान से पहले का जो शांति है उसी टाइम में मैं दुनिया को बताऊँ इसके रिगार्डिंग। और जो मेरे वीडियो को कभी नहीं देखे हैं या फिर इस वीडियो के थ्रू ही मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप काइंडली मेरे पुराने वीडियो से थोड़ा हो क्या ये या फिर मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ उनके ऊपर थोड़ा बहुत वीडियोस देख के रिसर्च करके फिर इस वीडियो में आइए। नहीं तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके सर के ऊपर से भी जा सकता है। और वो लोग जो जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, एक्स पेंडेमिक के ट्रूथ के रिगार्डिंग जानते हैं, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया और वर्ल्ड वाइड एलिट्स द्वारा झूठ जो फैलाया गया था एक्स पेंडेमिक। आप समझ गए मैं कौन से पेंडेमिक के बारे में बात कर रहा हूँ। और पनीर टीका जो उस पेंडेमिक में दवाई के रूप में दिया जा रहा था उसके रिगार्डिंग जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलाया हुआ झूठ को जानते हैं और वर्ल्ड वाइड एलिट के इस प्लानिंग को सब जो वो लोग कर रहे हैं इस पैंडेमिक के द्वारा अलग अलग चीज़ों के द्वारा सैटानिक वर्ल्ड वाइड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए, जिनको ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग पता है, जिनको कल की अवतार, जिनको इमाम मेहदी इस्लाम में कहा गया है और जेसस सेकंड कमिंग ऑफ द जेसस इन बाइबल के नाम से जाना गया है और मैत्रेय बुद्धा इन बुद्धिज़्म में जिस नाम से उनका जिक्र है, इन सब के रिगार्डिंग जिनको पता है और जिनको ये भी पता है कि कलयुग 4,32,000 साल का नहीं बल्कि कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कलयुग के अंत समय में या फिर घोर कलयुग के टाइम में हम अभी है या फिर संधि काल में जब सतयुग के आगमन का बस कुछ ही दौर पहले का जो वक्त है उसमें हम हैं। तो
जिनको इन सब के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि कल्कि अवतार ऑलरेडी आ चुके हैं धरती में, वो लोग पता करके आइए, रिसर्च करके आइए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। जिनको पता है वो इस वीडियो को थोड़ा बहुत भी समझ पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करके मैं आगे बढ़ता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। कल्कि अवतार जो विष्णु के 10th इंकारनेशन या फिर लास्ट अवतार जो आने वाले थे, जो आ चुके हैं ऑलरेडी, हमारे बीच में ही हैं, हमारे जैसे एक कॉमन मैन की तरह जी रहे हैं कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में दुनिया में, वो जहाँ भी है। वो जो अभी दुनिया में चल रही अच्छाई बुराई के युद्ध में अच्छाई को जिताने वाले हैं, सतयुग लाने वाले हैं, सतयुग की नींव खड़े करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी वो खुद भी इतना सक्षम नहीं है अभी। उनको पता तो है, हालांकि अब वो कौन है, पहले स्टार्टिंग में उनको पता नहीं था। ऐसा ही हर शास्त्रों में भी कहा गया है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनको खुद नहीं पता था पहले वो कौन है। अब उनको पता लग चुका है दुनिया में क्या चल रहा है, वो अवेकन भी हो चुके हैं, ये भी जान चुके हैं वो कौन है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि वो कितना भी स्पिरिचुअल लेवल में अब तक अपने पहुँच चुके हो, वो भी खुद अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो दुनिया के हो रखे इस बुरे हाल को ठीक करके सतयुग ला दे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोक के वर्ल्ड वाइड एलिट्स सैटानिक वर्ल्ड ऑर्डर जो ला रहे उसको रोक पाने में कम्प्लीटली वो भी अभी सक्षम नहीं है। जो है वो है उनके गुरु, यानी जिनको शास्त्रों में कल्कि का गुरु कहा गया है, दैट इज़ परशुराम। 7 चिरंजीवियों में एक जिनको माने जाते हैं वो परशुराम लोग कुछ दुनिया में अभी मानते हैं कि अपने पुराने बॉडी के साथ ही अभी भी इमॉर्टल तरीके से मौजूद है। वो मैं नहीं मानता, इसलिए क्योंकि हमारे एक तो शास्त्रों में भी और जो भी धर्म ग्रंथ है अलग अलग धर्म के, उनमें बहुत मिलावटें हो रखे हैं कली के द्वारा ही या फिर सैटन के द्वारा ही। तो 100% अगर आप लिटरली जैसे कहा गया है शब्दों के आधार पे चीज़ों पे जाएंगे बिना उसके साइंस और लॉजिक को समझे, तो कहीं ना कहीं आप खो ही जाएंगे। आप कितना भी एक्यूरेटली पता कर लीजिए, लेकिन आपको अपना दिमाग यहाँ पे लगाना होगा कि परशुराम कल्कि को हेल्प करने आने वाले थे। दैट डजंट मीन्स कि वो अपने पुराने भौतिक शरीर के द्वारा ही जीवित रह के लास्ट में आके उनको हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग या फिर होने वाला है या फिर जो हो रहा है वो मुझे यही लगता है कि परशुराम का अवतार अभी जो वर्तमान में मौजूद है वही परशुराम, यानी विष्णु का एक और अवतार जिनको माना जाता है। परशुराम विष्णु ही है, विष्णु जो बीइंग है उनका ही अवतार है। मतलब कल्कि भी विष्णु है और एक तरीके से परशुराम भी विष्णु है। तो परशुराम का बहुत अवतार हो रखा है पहले भी, और अभी वर्तमान में परशुराम जी का जो अवतार है वही कल्कि के गुरु रूप में आने वाले हैं। यही शास्त्रों में बेसिकली समझाया गया था हमको, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो परशुराम जी के अवतार होंगे अभी वही कल्कि का गुरु हुए, और वही वर्तमान में अभी इतना सक्षम होंगे कि दुनिया में जो भी चल रहा है उसको पलट के सतयुग की तरफ दुनिया को लेके वो जा सके। बेसिकली कल्कि ही सब कुछ करेगा, लेकिन कल्कि विदाउट अपने गुरु के कुछ नहीं कर सकेगा। और जो गुरु कल्कि के द्वारा सब कुछ कराएगा वो परशुराम और कोई नहीं बल्कि सदगुरु है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी माय ऑब्जर्वेशन और मैंने जितना भी समझा है दुनिया में स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल गुरुज
सब कुछ मिला के मुझे यही लगा है कि सद्गुरु से ज़्यादा सक्षम या सद्गुरु जग्गी वासुदेव देव से ज़्यादा सक्षम अभी दुनिया में वर्तमान में मौजूद एक भी बंदा नहीं है जो कि ये कर सके। दैट इज़ जो होने वाला है और होने जा रहा है, दैट इज़ द सैटेनिक वर्ल्ड ऑर्डर या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है, या फिर बेसिकली जो कली का रूल कली लाने की कोशिश कर रहा है उसको रोक के सतयुग का स्थापन कर सके, कलयुग के बुराई को मिटा के एक सही समाज जो स्थापित कर सकता है, वो सिर्फ उसका सक्षमता सिर्फ सद्गुरु में ही है। अब बहुत सारे लोग इस पे भी कहेंगे कि सद्गुरु तो खुद पनीर टीके को सपोर्ट कर रहा था। भाई एक चीज़ समझो आप, वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है अभी दुनिया में अच्छे लोगों का राज नहीं चल रहा है, बुराई का राज चल रहा है हर तरफ, चारों तरफ। अभी भी सतयुग आया नहीं है, तो उनके रूल में रह के, उनके कंट्रोल में रह के वो हर चीज़ हर समय में ओपनली नहीं कह सकते। अगर वो कहेंगे तो बेसिकली उनको हटा देंगे ये लोग। तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि बहादुरी के चक्कर में या फिर अच्छाई के चक्कर में सब कुछ उनका जो प्लान है वो वहीं पे स्टॉप कर दें। बेसिकली आपको समझना होगा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक अंतर होता है। आप अगर हर चीज़ हर समय में गलत जगह पे रह के कह रहे हो तो आप कहने लायक ही नहीं रहेंगे आगे। आप एक कॉमन सी चीज़ सोचिए, आपके एरिया में जो भी पॉलिटिशियन होगा पावर में, क्या आप उनके खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करके एक पोटेंट उनका ऑपोजिशन होके कह सकते हैं उनके खिलाफ सब कुछ विदाउट बीइंग हार्म्ड? दैट इज़ नॉट सो ईजी। वो किसी न किसी तरीके से आपको निपटा ही देंगे, हटा ही देंगे अपने रास्ते से। बेसिकली जितने भी लोग अब तक इल्यूमिनाटी के रास्ते में या फिर सैटन के रास्ते में डट के खड़े हुए, सबको हटा दिया गया सैटन के द्वारा। तो वो इतना बेवकूफ़ ज़रूर नहीं होंगे कि जब उनको पता है दुनिया में अभी इन लोगों का ही रोल चल रहा है चारों तरफ, तो इस समय में सब कुछ कह देना, चाहे एक्स पेंडेमिक के रिगार्डिंग हो या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, तो वो कहना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। उनका ईशा फाउंडेशन और सब कुछ काम उनका बंद हो जाएगा सिंपली। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि वो बेवकूफ़ नहीं है इतना कि कभी भी कुछ भी कर दे आपके अप्रूवल के लिए कि वो सही है या गलत है। तो पनीर टीका एंड सद्गुरु के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। 1 मिनट उससे पहले मैं जिन थोड़े बहुत लोगों को जस्ट इन केस ये समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं पनीर टीका के थ्रू क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं इस पे दे देता हूँ। जो 2 साल का हमारा एक्स पेंडेमिक था और उसमें जो जहर दवाई के रूप में आपको ठूस के डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशराइज करके बहुत ही ज़्यादा इसका प्रमोशन करके अच्छा चीज़ दवाई के नाम से प्रमोट करके दिया जा रहा था, मैं उसी चीज़ को पनीर टीका के नाम से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और उस टाइम पे सद्गुरु का एक स्पीच आप लोगों को पता ही होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया का आखिरी इंसान होऊंगा जो इस पनीर टीके को लूँगा, क्योंकि इसका अभी दुनिया में जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना सप्लाई और प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं दुनिया का आखिरी इंसान होऊंगा जो इस पनीर टीके को लूँगा। अब एक चीज़ आप देखिए, सद्गुरु को तो सब कुछ पता है कि ये पनीर टीका क्या है क्या नहीं, दवाई है या एक्चुअली जहर है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से सद्गुरु को वो चीज़ पता है, तो वो ऑफ कोर्स नहीं देंगे वो चीज़। लेकिन सद्गुरु इसको प्रमोट करके फिर ये क्यों कह रहे हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं, उनका शातिर तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज था ये वीकेंड ग्रुप ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जितने भी हैं उनके लिए कि
मैं भी नहीं ले रहा हूँ, आप लोग भी मत लो। वो साफ कह रहे थे अपने स्पीच में कि मैं दुनिया का आखिरी इंसान होऊंगा जो इस दवाई को लूँगा, और मेरे जानने वाले मानने वाले जो मुझे फॉलो करते हैं वो भी वही करें जो मैं कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा सबूत मैं सदगुरु का आपको क्या ही दूँ कि वो भले ही इन वर्ल्ड लीडर्स, सैटानिक लीडर्स के वजह से कह ना पा रहा हो ये पनीटिके का सच, लेकिन वो इनडायरेक्टली सबको इसका ट्रूथ और इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो इनडायरेक्टली वो बता रहे थे। इतना तो एक्सपेक्ट करते ही होंगे वो आप लोगों से, जो एविडेंट ग्रुप ऑफ लोग हैं इस पनीटिके के सच को जब उस टाइम पे जानते थे। इतना तो उनसे वो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप उनका ये इनडायरेक्ट मैसेज समझ जाओ। अब वो उस इन्फ्लुएंशियल लेवल पे रह के वो चीज़ अगर कहते, मतलब पनीटिके का सच अगर फिर भी रिवील कर देते, फिर उनके साथ क्या होता उसका एक ग्लिम्स में आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूँ तो बाबा रामदेव का सोचिए, जो योग गुरु रामदेव पतंजलि का ओनर है। वो पतंजलि जिस कंपनी ने दुनिया भर के मॉडर्न सिटीज़ में रहने वाले लोगों को वो आयुर्वेदिक दवाई सस्ते में, बहुत ही सस्ते में उपलब्ध कराया है। जो आयुर्वेदिक दवाई वो शहरी लोग जंगलों में जाके हर टाइम पे हर जगह से जब भी जो दवाई का ज़रूरत हो, गिलोय हो गया, तुलसी हो गया या जो भी हो गया, वो नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं पा सकते वो हर जगह पे शहर में या फिर मॉडर्न आज के समाज में रह के। वो पतंजलि का ओनर रामदेव जब अपने YouTube वीडियोस के दौरान अचानक पनीटिके का सच एक्सपोज करने लग गए थे, तो आपको याद होगा उनके ऊपर सरकार द्वारा अचानक से अटैक हो रहा था कि उनके पतंजलि कंपनी का जो घी है, जो इतने सालों से बहुत सारे लोग विदाउट एनी हार्म ले रहे थे। मैं खुद 2 साल से ले रहा था वो घी, मुझे कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं हुआ अपने बॉडी में, और मैंने हेल्थ चेकअप भी कराया था जिसमें मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा था। जनरल हेल्थ चेकअप था, उसमें ही सब कुछ पकड़ा जाता अगर मुझ में कुछ प्रॉब्लम होगा उस घी के 2 साल लेने से अपने बॉडी में। तो अचानक से उस घी पे ये अटैक हुआ उनके पतंजलि कंपनी के घी पे कि इसको लेने से हार्ट अटैक हो रहा है लोगों में। जबकि हार्ट अटैक किस वजह से हो रहे थे आप सभी को पता है, पनीटिके के वजह से या घी के वजह से रामदेव के। तो रामदेव सदगुरु जितना इन्फ्लुएंशियल लेवल पे भी नहीं है। वो इन्फ्लुएंशियल है, रामदेव भी इन्फ्लुएंशियल है अभी वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में बहुत, लेकिन फिर भी सदगुरु जितना वर्ल्ड फेमस टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स में जाने माने में से नहीं है रामदेव। उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो एटलीस्ट नहीं है सदगुरु जितना। फिर भी ये सच कहने के वजह से उनके ऊपर इतने सारे अटैक होने लगे, जिसके बाद वो खुद ही चुप हो गए, इस चीज़ के रिगार्डिंग कहना बंद कर दिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब अगर सदगुरु उस लेवल पे होके ये चीज़ कहता जो रामदेव कह रहा था, वो सच अगर वो एक्सपोज कर देते पनीटिके के रिगार्डिंग, तो फिर वो और उनका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता आज। तो उनका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है आगे के प्लान के लिए, उनके कल्कि को सपोर्ट करने के लिए, कल्कि का एज ए गुरु गाइड करने के लिए। इतना आसानी से अगर वो खुद को ख़त्म कर दे तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी जो ये सच है पनीटिका के रिगार्डिंग, वो बहुत सारे लोग दुनिया में अपना जान दे के भी एक्सपोज कर रखे हैं। यूहान टेंगरा, डॉक्टर विलास जगदाले, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और फॉरेन यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे कि डेविड आइक से लेके ऐसे बहुत लोग, और जो पनीटिका का
मतलब एक तरीके से बेसिकली दुनिया भर के जितने भी पनीटी का साइंस का स्पेशलिस्ट एंड रिसर्चर थे, उनमें भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाने माने कुछ रिसर्चर्स ने, स्पेशलिस्ट्स ने अपने रिसर्च एंड फाइंडिंग से प्रूफ कर दिए थे, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताए थे उस टाइम पे कि ये चीज़ वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और आगे जाके सबको ख़त्म करने वाला है, मारने वाला है और अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है। ये उनके ही इस सैटानिक एजेंडा का प्लान है और कुछ नहीं, मतलब उन एलिट्स के। तो ये सब एक्सपोज करने के बाद पनीटिका के रिगार्डिंग क्या हुआ, उनको भी मार दिया गया, आपको पता ही होगा। उन सारे स्पेशलिस्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी पनीटिका साइंस के स्पेशलिस्ट्स ने इसको एक्सपोज किया था, इस पनीटिके को एक्सपोज किया था, उन सभी को मार दिया गया इन एलिट्स द्वारा, इन सैटानिक लीडर्स या फिर इनके चमचों के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि सद्गुरु बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि सद्गुरु कृष्णा जैसे हैं। वही महाभारत का कृष्णा जिन्होंने 1000 छल कपट और षड्यंत्र रचे थे उस महाभारत के युद्ध को पांडवों को या फिर अच्छाई के साइड वाले लोगों को जिताने के लिए, और उसके लिए न जाने उनको कितने सारे गालियाँ और यहाँ तक कि अपने लोगों से भी उनको अपमान का सामना करना पड़ा था। तो सद्गुरु अगर अपने नेम फेम के चक्कर में या फिर आपके नज़र में अच्छा बनने के लिए उस हिसाब से काम कर रहा होता वो, तो फिर तो हो ही जाता। कृष्णा ने भी अपने नेम फेम का या फिर कौन क्या उसको सोचेगा उस चीज़ का चिंता नहीं किया था, और जो कुछ उससे बनना था बन पड़ा था धर्म को जिताने के लिए उस टाइम के हिसाब से, चाहे वो छल कपट ही क्यों ना हो, धर्म को जिताने के लिए उसने वो हर चीज़ किया था। सेम चीज़ यहाँ पे सद्गुरु भी कर रहे हैं। तो अगर पनीटिका और सद्गुरु के रिगार्डिंग आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, तो मैं एक और चीज़ लास्ट आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग आप में से ये कहेंगे कि सद्गुरु परशुराम जैसे फियर्स, एग्रेसिव और रुद्र अवतार काइंड ऑफ विष्णु अवतार के रीइंकार्नेशन आखिर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु तो बहुत ही ज़्यादा कूल काम पर्सनालिटी टाइप ऑफ व्यक्ति हैं। इसका मैं एकदम सिंपल से अगर आपको समझाऊं, जैसे विष्णु का नरसिम्हा अवतार भी था, आप जानते हैं नरसिम्हा अवतार कैसे थे, वही नरसिम्हा अवतार आगे रीइंकार्नेट करके रामकृष्ण परमहंस के रूप में या फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा करुणा अवतार या फिर कूल एंड काम टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाले अवतार थे विष्णु के। या फिर आप कृष्णा को ही सोच लीजिए, जो कृष्णा बांसुरी बजाता था, वही कृष्णा ने ही महाभारत जैसे इतने बड़े खूंखार युद्ध का भी रचना कर दिया था, रचाया था। तो ये इसलिए है क्योंकि भगवान या डिवाइन बीइंग्स या फिर देवता जो युग का जैसे नेसेसिटी हो उस हिसाब से ही वो रूप लेके हर बार आते हैं। परशुराम के टाइम पे वो एग्रेशन, वो रुद्रावतार टाइप ऑफ फॉर्म विष्णु का धारण करना ज़रूरी था क्रूर शासकों का अंत करने के लिए उस तरीके से। इसीलिए वो परशुराम जैसे अवतार में उस टाइम पे आए थे। और आज के कली द्वारा बिछाया गया इतना कॉम्प्लेक्स और ट्रेचरस मायाजाल को भेद के सतयुग का स्थापना करने के लिए शायद ऐसा ही सद्गुरु जैसा कूल एंड काम पर्सनालिटी का ज़रूरत है, कूल काम विटी पर्सनालिटी जैसा अवतार का। तो जब जैसा नेसेसिटी हो भगवान उसी रूप में
अपने आप को बना के आते हैं हमारे ही अच्छाई के लिए। और यही कारण है परशुराम, वो रुद्र अवतार जैसा परशुराम आज सद्गुरु जैसे इतना करुणा अवतार, और बेसिकली उनके जो फॉलोअर्स है आप देखेंगे उनको करुणा अवतार कहते हैं। तो यही पर्सनालिटी उनका ज़रूरी है अभी के टाइम के लिए, इसीलिए शायद वो इस रूप में आए हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइन बीइंग टू चेंज हिज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द युग और टाइम पीरियड। एंड एक लास्ट चीज़, अगर आप सद्गुरु के अपने रीइंकार्नेशन के ऊपर कहे हुए बातों को नोटिस करेंगे, चाहे उनके किताब में उन्होंने जो कहा हो या फिर अपने वीडियोस में, तो दोनों में ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे। सद्गुरु ने कहा था कि मैं अपने लास्ट चार इंकारनेशन में ऐसा ही कामकुल पर्सनालिटी टाइप का अवतार में था या फिर रूप में था, लेकिन इसके पहले के जो मेरे अवतार हुए हैं या फिर इंकारनेशन हुए हैं उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर और हिंसक रूप में था। ये उनके फॉलोअर्स को भी पता है अच्छे से। आप अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे इस पे, उनके वो किताब के पन्ने जिनमें उन्होंने अपने इंकारनेशंस के ऊपर कहे हैं, तो आपको साफ दिख जाएगा उन्होंने खुद कहा है ये चीज़ के उनके लास्ट चार, मतलब उनके इस इंकारनेशन से पहले जो 4 इंकारनेशन थे उससे पहले के जो थे उनमें कहीं ना कहीं वो किसी इंकारनेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रूर रूप में इंकारनेट किए थे। यहाँ पे खुद सद्गुरु हर चीज़ का इंडिकेशन हमें दे रहे हैं अपने बारे में। और वैसे भी आगे कुछ सालों में आपको जब वो वर्ल्ड लीडर दुनिया को अच्छाई के शेप देता हुआ दिखेगा, या फिर सतयुग को लाते हुए आपको जब वो वर्ल्ड लीडर दुनिया के सामने दिखेगा, उसके साथ कोई ना कोई गुरु ऑफ कोर्स होगा जो उसको गाइड कर रहा होगा। वो गुरु जो होगा जो उस वर्ल्ड लीडर या फिर कल्कि अवतार को आगे गाइड करेगा, जो आप सबको तब दिखेगा, वो ही परशुराम का अवतार होगा। अब वो चाहे सद्गुरु हो या फिर कोई भी हो। अब मुझे पता है ये सच, मुझे बहुत पहले से इसका विजन था कि सद्गुरु ही परशुराम है या फिर कल्कि का गुरु है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी अभी मानना ना मानना या फिर अपने रिसर्च के हिसाब से आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो या फिर ना कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आगे चल के आपको ये सच खुद दिख जाएगा जब वो वर्ल्ड लीडर सबके सामने आएगा। उसके पास जो इंसान खड़ा होगा उसको गाइड करते हुए, उसको दिक निर्देश करते हुए, वो कौन होगा आपको खुद दिख जाएगा। वो जो भी होगा वही परशुराम होगा, बेसिकली कल्कि का गुरु। तब आप इस वीडियो को याद कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर सही कह रहा था या फिर गलत कह रहा था। बाकी अपने राय आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आज के लिए मैं इस वीडियो को फ़िलहाल एंड करता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट इन